Assalamu alaikum, my dear students. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus, Gujranwala Kent, I am Muhammad Shahirul Islam, your math teacher. Today we discuss exercise 3.5. Last exercise, very important exercise for long question. तो आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल. क्लियर है? यानी x की पावर या y की पावर आपके पास 1 है तो इट इज लीनियर. ओके, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हम टू टाइप्स की डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को, एक होमोजेनियस और एक नॉन होमोजेनियस. क्लियर है? फॉर नॉन होमोजेनियस equations like this: ax1 plus bx2 plus cx3 is equal to, suppose k1 on ax1, a2x1 plus b2x2 plus c2x3 is equal to k2, और similarly a3x1 plus b3x2 c3x3 is equal to k3. These are non-homogeneous. Homogeneous and non-homogeneous में difference क्या है कि if the degree of every term are not same, कि आपके पास एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए, so it is called नॉन होमोजेनियस. अगर उनकी डिग्री सेम है, इफ द डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन इज आर सेम, सो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन. ओके, होमोजेनियस यानी सेम डिग्री जिसकी होती है, जिसकी सेम पावर होती है. क्लियर? अब यहाँ पे ये देखें, ये x1 है, ये x2, ये x3 है, ये आपके पास वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट है. ओके, तो x1 x2 x3 की प्लेस पे x y z भी हो सकता है. तो ये 3 वेरिएबल है, इनकी पावर 1 1 है, तो ये सभी की पावर 1, बट यहाँ पे k कांस्टेंट है. नॉन होमोजेनियस के अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि होमोजेनियस के अंदर कांस्टेंट 0 होता है. पॉइंट टू बी नोटेड. क्लियर है कि हर टर्म की डिग्री सेम होती है और इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो 0 होता है फॉर होमोजेनियस, बट इन नॉन होमोजेनियस कांस्टेंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे. तो इस कांस्टेंट के प्रेजेंट होने से आपके पास इस इक्वेशन की एवरी टर्म की डिग्री नॉट सेम, so it is called non homogeneous. Okay, अब जो नॉन होमोजेनियस है इक्वेशन, इनका आपने सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन फॉर ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस. अब इनका सॉल्यूशन जो है क्या होगा? जितनी भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3, और वेरिएबल भी कितने हैं? 1 2 एंड 3 वेरिएबल है यहाँ पे. इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन जो है ना वो भी आपके पास 3 है. ओके, if number of equations and number of unknown variables are same, so it is called simultaneous equation. Clear है? जो simultaneous equation होती है उनका solution common होता है, having common solution है. तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, जो आपके पास simultaneous equation होती है, number of equation and number of unknown variable are same, तो उनका सॉल्यूशन जो है वो आपके पास जो है ना वो यूनिक होता है, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आएगा, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट की फॉर्म में आंसर आएगा. यानी x1 की वैल्यू भी कोई कांस्टेंट है, मुझसे 2 वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू 3 आ गई, x3 की वैल्यू जो है 5 आ गई. तो एवरी वेरिएबल की वैल्यू जो है
वो आपके पास कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा, सो इट इज कॉल्ड यूनिक। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या होगा, यूनिक, यानी यूनिक में कांस्टेंट की फॉर्म में आंसर आएगा। तो दिस इज अ नॉन होमोजेनियस। अगर आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन आ जाए, यानी आपके पास यहां पे 0 0 आ जाता है, इज इक्वल टू 0 फॉर होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर? होमोजेनियस इक्वेशन में एवरी टर्म की जो डिग्री है वो सेम होती है, सो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस, और कांस्टेंट टर्म 0 होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर है? तो यहां पे भी नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल आर सेम, सो इट इज सिमल्टेनियस। तो इनका जो सिमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं उनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, और जो सिमल्टेनियस नहीं होती, नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल जो है वो सेम नहीं होते, तो उनका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो ऐसा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, such system of linear equation whose solution is possible, so it is called consistent system of linear equation। तो ऐसी जो इक्वेशन है जो सिमल्टेनियस हो, जिनका सॉल्यूशन यूनिक होता है, सो दीस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम मीन क्या होता है, उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है एंड यूनिक है। क्लियर? और दूसरी बात यह है कि अगर यानी यहां पे आपके पास इक्वल टू 0 आ रही है, यानी होमोजेनियस इक्वेशन है, तो फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं होगा, यानी कांस्टेंट फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। फिर क्या होगा आपके पास, यानी इस टाइप में जब होमोजेनियस इक्वेशन आपके पास आ जाए, तो उसका जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा x1 x2 x3 की जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, इट हैज मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस, यानी इस टाइम में जब आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन हो, तो उस सिस्टम को जो सिमल्टेनियस कहते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा इट हैज मेनी सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल के जो आंसर है वो यूनिक नहीं होंगे, नॉन होमोजेनियस में यूनिक होंगे, और होमोजेनियस के अंदर मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी लॉट ऑफ सॉल्यूशन है, यानी वेरिएबल फॉर्म में आपके सॉल्यूशन होंगे, यानी उस वेरिएबल को आप न्यू नेम दे देंगे। इनके अलावा x1 x2 और x3 की वैल्यूज तो फाइंड करनी है, बट इनके जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक फोर्थ वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आएगा। वो फोर्थ वेरिएबल हम सपोज करते हैं t को, यानी x1 का आंसर भी t की फॉर्म में आएगा, और x2 का आंसर भी t की फॉर्म में आएगा, और x3 का आंसर भी t की फॉर्म में आएगा। अब t क्या है, t इज एनी रियल नंबर, तो यानी कंप्लीट रियल नंबर जो सेट है वो कोई भी वैल्यू t की वहां पे वो जो है ना होल्ड कर सकता है। ओके, तो होमोजेनियस इक्वेशन जो आपके पास होती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास क्या होता है, इट हैज मेनी सॉल्यूशन। इन टर्म ऑफ टी कह लें आप लोग, इन टर्म ऑफ टी, टी इज एनी रियल नंबर। तो इस सिस्टम को भी आप क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कंसिस्टेंट सिस्टम जो है वो होता है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब पॉसिबल होमोजेनियस का भी है और पॉसिबल नॉन होमोजेनियस का भी है। तो हर वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल सेम होते हैं उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सिमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, और उनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। अब उनके सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस के लिए और एक नॉन होमोजेनियस के लिए। होमोजेनियस के लिए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। और जो नॉन होमोजेनियस होता है उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, एवरी वेरिएबल का आंसर एक कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा, यूनिक, एक वैल्यू आएगी हर वेरिएबल की। क्लियर?
तो यहाँ पे लॉट ऑफ वैल्यू आ सकती है टी की फॉर्म में, टी इज एनी रियल नंबर। ओके, तो जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है फॉर देयर डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल टू 0, जो होमोजेनियस है वो ऑलवेज आपने याद रखना उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, और उसको हम कहते हैं इसका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। इस सिस्टम में जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास नॉन ट्राइवियल होता है, और जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर आपके पास ट्राइवियल सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो वो नॉन ट्राइवियल कहलाएगा। तो फॉर नॉन ट्राइवियल के लिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये पॉइंट आपने ऑब्जेक्टिव के लिए ज़हन में रखना है। क्लियर है? तो आइए एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये वही है जो ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और ये इस चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। और क्वेश्चन नंबर 2 में यूज मैट्रिसेस मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जस्ट मैं आपको जस्ट हिंट देता हूं। एक्सरसाइज पे आया हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज ये फर्स्ट पार्ट आप कर लें, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। अब इसको क्रैमर रूल से करना है आपने। तो क्रैमर रूल के लिए 3 फॉर्मूलाज है एक्स वाई जी का, ठीक है। अगर वेरिएबल एक्स वाई जी है तो एक्स वाई जी यूज करेंगे, अगर वेरिएबल आपके पास x1 x2 और x3 है तो वो यूज करेंगे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिटर्न करेंगे, तो चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म 2 2 1 3 x y and z इज इक्वल 3 1 and 2। वही मेथड आपके पास, ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो जाएगा, लेट कर लेंगे आप लोग, और ये आपके पास x हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b। अब आपने बाय क्रैमर रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाय क्रैमर रूल, क्रैमर रूल के लिए ये फॉर्मूलाज आपके पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल x का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, d1 और a डिटर्मिनेंट, और y का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा d2 और a डिटर्मिनेंट, और z का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा d3 और a डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनल ले लेना, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सपेंड किया है डिटर्मिनेंट को 3 क्रॉस 3। ओके, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से आपने ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना, क्लियर। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना, इसके बाद d1 फाइंड करना है। d1 भी एक डिटर्मिनेंट है जिसको आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर या 9th क्लास में आपने ax पढ़ा हुआ है, क्लियर। यानी ax फाइंड करें आप लोग, फिर ay फाइंड करें आप लोग, क्लियर। तो इसको d1 कहते हैं और इसको d2 कहते हैं, क्लियर। तो अब आपने यहां पे ये ज़हन में रखना है, d1 जब फाइंड करना है तो फर्स्ट कॉलम b का आएगा, फर्स्ट कॉलम b का, सेकंड और थर्ड कॉलम a के आएंगे, सेकंड b और थर्ड कॉलम b। तो इस तरह आपके पास ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो b आपके पास क्या है, 3 1 एंड 2, सेकंड और थर्ड कॉलम a के यूज करेंगे आप, 2 1 -2 और ये 1 और -3। ओके, अब इसको एक्सपेंड कर लें, दिस योर आंसर। सिमिलरली आप d2 फाइंड करेंगे, आप d2 के लिए 2 है तो सेकंड कॉलम b का यूज करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये b कॉलम को शो कर डिनोट करते हैं, क्लियर।
तो फर्स्ट कॉलम ए का आएगा, सेकंड कॉलम बी का और थर्ड कॉलम भी ए का आएगा। तो यहां पे आप कॉलम यूज करें, यहां पे बी का कॉलम यूज करेंगे ये वाला, और यहां पे फर्स्ट कॉलम ये ए का यूज करेंगे, यहां पे थर्ड कॉलम ये ए का यूज करेंगे। फिर इस तरह इसको एक्सपेंड कर लेंगे। फर्स्ट रो को जैसे आपने ए का डिटरमिनेंट निकाला, ऐसे आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली आपने D3 फाइंड करना है आपने। तो फर्स्ट कॉलम ए, सेकंड और ये थर्ड है तो थर्ड कॉलम बी का आ जाएगा, सेकंड है तो सेकंड कॉलम बी का आएगा, फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉलम बी का, तो रिमेनिंग कॉलम ए के यूज करके आपने ये 3 डिटरमिनेंट फाइंड करने। तो इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो इन फॉर्मूलाज में पुट कर लें। D1 ओवर डिटरमिनेंट, D2 ओवर ए डिटरमिनेंट, D3 ओवर, तो ये आपके पास x y z की वैल्यू आएंगे। दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। सेम यानी कि इसी तरह आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिटर्न करें, और यहां पे ये यूज मैट्रिसेस मेथड क्वेश्चन नंबर 2 में यूज इसको इन्वर्शन मेथड भी कहते हैं। क्लियर? यानी ये आपका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये ऑलरेडी आपने यूज किया हुआ है। अब a इनवर्स पहले फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट। ओके, अब एडजॉइंट चूंकि ये 3 क्रॉस 3 है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ऑल कोफैक्टर्स 11 12 30 21। दिस इज अब ऑल कोफैक्टर, ये आपने 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 भी किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और में आपने ए इनवर्स फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑल कोफैक्टर फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स को बी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स वाई जी की वैल्यू आएगी। ओके, तो ये भी आप एक पार्ट इसका जरूर एज असाइनमेंट आप इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचेलॉन फॉर्म, द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। यानी यहाँ पे इसी सिस्टम को, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई, ये सारे नॉन होमोजेनियस है, यानी इक्वल टू 0 नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट 0 नहीं है इनका, तो लिहाजा ये सारे नॉन होमोजेनियस है, इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो उसमें 1 और 2 में 2 मेथड उसने डिस्कस किए, क्रैमर और एक यूज मैट्रिसेस मेथड यानी इन्वर्शन मेथड। अब उसमें 3 के अंदर 2 न्यू मेथड यूज कर रहे हैं, 2 न्यू मेथड, एक एचेलॉन फॉर्म मेथड और एक रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म मेथड। ये एचेलॉन और रिड्यूस ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आप लोग सुन चुके हैं कि एचेलॉन मेथड क्या होता है कि आप एक मैट्रिसेस, जो एक मैट्रिक्स होगा ए, उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी ऑल कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स होता है उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन। क्लियर? तो उसकी एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे, यानी मेन डायगोनल के बिलो ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए, सो इट इज एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। यानी ये फॉर्म बना के फिर आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, x1 x2 x3 या xyz के लिए जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकाली। अगर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है तो आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसको कंप्लीट आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे, यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 और बिलो भी और अबव भी ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे 0, सो इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद फिर आप लोग ये शेप बनाएंगे, तो इसको कहते हैं रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म यानी आइडेंटिटी फॉर्म। तो इसके बाद आप इसको फिर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, वेरिएबल एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के लिए तो ये 2 न्यू मेथड है, तो इनमें से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, x1 minus 2x2 2x3 equal to -1, 2x1 3x2 और प्लस x3, 5x1 4x2 3x3 equal to 1. So it is. So first of all, we solve this system by echelon form and then read by reduced echelon form. दो मेथड है, दोनों से एक ही सिस्टम को अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम. ओके, तो आइए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एचेलॉन फॉर्म इसको हम करते हैं. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले रिटर्न करेंगे. यूजिंग एचेलॉन फॉर्म मेथड. एचेलॉन फॉर्म मेथड हमने यूज करना है, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिटर्न करते हैं. द इज क्या, ऑल कांस्टेंट लेफ्ट एंड राइट, जितने ऑल कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स होगा दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. यानी ऑल कांस्टेंट रिटर्न करें लेफ्ट और राइट जितने भी हैं. ये क्या देगा 1 -2 -2 एंड -1. नेक्स्ट 2 3 1 एंड 1. नेक्स्ट 5 -4 -3 एंड 1. दिस इज, यहां पे आप डॉट लगा लें. तो ऑल कांस्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. यानी ऑल लेफ्ट और राइट ऑल कांस्टेंट को आपने एक मैट्रिक्स में रिटर्न कर दिया. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स को आपने एचेलॉन फॉर्म मेथड से सॉल्व करना है और फिर आपने x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? तो एचेलॉन फॉर्म मेथड क्या है भाई, आपके पास ये जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए और इसके बिलो ये 3 एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए. वेरी सिंपल. तो इनको 1 1 बनाना है और इन 3 एलिमेंट्स को 0 बनाना है. तो दिस शेप इज कॉल्ड एचेलॉन फॉर्म. तो जब ये शेप बन जाएगी तो फिर आप इसी मैट्रिक्स को अगेन इक्वेशन मेथड में चेंज करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे. तो फिर आप x1 x2 x3 की उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो अब आपने ये 2 0 बनाना है, यानी रो ऑपरेशन यूज करेंगे, बाय रो ऑपरेशन. ये 1 ये 2 0 फिर ये 1 ये 0 और फिर ये 1 और फिनिश. ओके, 1 ये 2 0 इसके नीचे, फिर ये 1 और ये 0 फिर ये 1. तो ये 3 1 1 हो जाएगा डायगोनल में और उनके बिलो ये 3 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे. ओके, अप्लाइंग रो ऑपरेशन. फर्स्ट रो को आप फिक्स कर लें क्योंकि इस 1 के हेल्प से आपने ये 2 0 करने हैं. ये वही मेथड जो आपने रो ऑपरेशन मेथड पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर. अब आपने इस 2 को 0 करना है तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 -4 -4 और -2. ये आपके पास आ जाएगा 2r2 2r1. सॉरी, आपने r1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों? ये 2 है तो इसको सेम बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई. अब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो ऑपरेशन क्या बनेगा, ये 0 बनाना है तो ये r2 है, r2 - 2r1. इसको फिक्स किया होता है वो यहां पे आएगा. अब r2 में से ये प्रोडक्ट ये माइनस कर देंगे. फर्स्ट में से फर्स्ट 0, 3 में से -4 + 7 हो जाएगा क्योंकि बिटवीन माइनस है, और 1 में से -4 और ये माइनस +4 तो क्या हो जाएगा 5.
नेक्स्ट बेटा 1 और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इट इज 3। अब इसको 0 करें हम, तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम होगा तो फिर माइनस करते हैं, ये 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। ये 0 बनाने का मेथड है। तो अब आप 5r1 बनाएं, r1 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 10 10 और ये माइनस 5, ये 4 एलिमेंट्स आ गए। अब इसको 0 बनाना है, r3 को माइनस 5r1, ये ऑपरेशन इसका हो गया। अब R3 में से ये प्रोडक्ट माइनस करें, R3 ये वाली 5 माइनस 5 0, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 10 इट इज 6, माइनस 3 माइनस 10, माइनस 3 और ये माइनस 10, तो क्या हो जाएगा माइनस 13, ओके, और ये 1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, इट इज 6, ओके। लो अब आपके पास ये 1 और ये बिलो 0। अब नेक्स्ट इसको 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए 7 है, 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्लियर। 1 बनाने का ये मैथ, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्लियर। वन माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1। अब इसको आपने 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, 1/7 R2 करेंगे 0, इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 5/7, ये क्या हो जाएगा 3/7। नेक्स्ट 0 6 माइनस 13 और ये 6, ओके, ये आपके पास आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ दिस वन आपने इसको 0 करना है, उसके बिलो जो एलिमेंट 1 के बिलो 0 हो रहे हैं, ये 1 इसके बिलो 0, ये 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0 1 5/7 3/7। अब आपने ये 6 है तो ये 1 की हेल्प से आपने इसको 0 बनाना है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6r2, ये पूरी R2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा 0 6, इससे करें तो क्या हो जाएगा जी 6 से मल्टीप्लाई 30/7, और इसको 6 से करें तो 18/7, ये 4 एलिमेंट्स आ गए। बड़े ध्यान से वर्क करना है आपने, बिल्कुल इजी, ओके। अब ये 6r2, ये देखें, अब ये 6 और ये 6 आपस में सेम हो गए, सेकंड एलिमेंट, क्लियर। अब आप इन दोनों को माइनस कर दें, तो यानी ये आप 0 करना चाह रहे हैं, तो ये R3 है, 3 माइनस 6r2, R3 में से ये प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, तो देखिए आप 0 माइनस 0 इट इज 0, 6 माइनस 6 इट इज 0, माइनस 13 माइनस ये, तो माइनस 13 माइनस 30/7, एलसीएम ले लें आप, -91 माइनस 30, सो इट इज क्या आ जाएगा जी 1/7 माइनस, क्लियर, यानी 121/7। This is minus 121/7। नेक्स्ट, अब आप इसको और इसको माइनस करें हम, 6 माइनस दिस 18/7, एलसीएम क्या आ जाएगा 7, राइट, माइनस 18, तो क्या आ जाएगा 24/7, ये वैल्यू आपके पास आ गई, क्लियर।
अब आपने 1 के बिलो आपके पास ये 0, अब इस 1 के बिलो आपने 0 करना है, यानी 6 को 0 करना है। तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 0 6, ये क्या आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30/7, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/7। ये 4 एलिमेंट्स आपके पास आ गए। अब आपने R3 - 6 R2 करना है यहाँ पे, क्लियर। तो R3 आपके पास ये है और 6 R2 आपके पास ये है। 0 - 0 इट इज 0, 6 - 6 इट इज 0, 7 माइनस दिस, तो 7 - 30/7, एलसीएम क्या आ जाएगा 7, 49 - 30 क्या आ जाएगा 9, 19/7, क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 6 - 18/7, एलसीएम क्या आ जाएगा 7, 42 - 18, तो ये आ जाएगा 24/7, ओके। अब आपके पास इस 1 के बिलो भी 0 हो गए, इस 1 के बिलो भी ये 2 0 हो गए। अब ये लास्ट एलिमेंट है, आपने ये डायग्राम के ऑल एलिमेंट्स को 1 1 बनाना, इसको 1 बनाया। इसको 1 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लें। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ये है 19/7, तो क्या हो जाएगा 7/19, तो 7/19 से इसको मल्टीप्लाई कर लें आपके पास 1 - 2 - 2 -1, 0 1 5/7 3/7। अब आप ये थर्ड रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे 7/19 मल्टीप्लाई R, क्लियर। R3 को मल्टीप्लाई कर लें, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको करेंगे 24/7 और 7/19, 7 कैंसल, दिस इज 24/19। दिस शेप इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। इसके बिलो ये आपके पास 0, इट इज
एचेलॉन फॉर्म। अब ये मेथड है आपके पास एचेलॉन कि ये डायगोनल के एलिमेंट जो है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स ये 1 1 बनाएंगे और उसके बिलो ये 3 एलिमेंट्स को आपने 0 करना है। सो दिस शेप इज कॉल्ड एचेलॉन फॉर्म। अब एचेलॉन फॉर्म मेथड से आप इस सिस्टम का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो अब आपने x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन आपने क्या करना है, इसको अगेन आप डिप्रेस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इक्वेशंस बना लेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो ये 3 कांस्टेंट लेफ्ट साइड के हैं और ये एक कांस्टेंट राइट साइड का, ये चेक कर लें आप लोग। तो आपने इन तमाम जो एलिमेंट्स है उसको आप डिप्रेस्ड इक्वेशन में चेंज कर लें। इक्वेशंस आर फर्स्ट क्या आपके पास आएगी, x1 -2 x2 -2 x3 इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड आप ये तो 0 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा x2 और आगे क्या है प्लस 5/7 x3 इज इक्वल टू 3/7। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी आपके पास। ओके नेक्स्ट ये लास्ट है 0 x1 0 x2 भी 0, जस्ट x3 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 24/19। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एचेलॉन फॉर्म मेथड से आपके पास थर्ड वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दें x3 की प्लेस पे, सॉल्व करें तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इन तीनों को सॉल्व करना है आपने, जस्ट सॉल्व करना है जस्ट आपने। तो ये यहां पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू, फिर ये दोनों x3 और x2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। ओके नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या आ जाएगा x2 प्लस 5/7 इंटू 24/19 इज इक्वल टू 3/7। अब इसको आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसको राइट साइड पे ले दें और ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपने x2 और x3 ये दो वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट करने दी, इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके तो आज के लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। आपने इस एक्सरसाइज के ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है इनमें से एवरी क्वेश्चन में एक एक पार्ट आपने जरूर सॉल्व करना है और प्रैक्टिस के लिए और एज ए असाइनमेंट। ओके थैंक यू वेरी मच।